टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। तब वो अपनी बेटी से कहती है, बिटिया, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अब तुझे ही भोजन का इंतजाम करना होगा। लेकिन मम्मा, मुझे भोजन कहाँ मिलेगा? मैं तो कभी भोजन लेने आपके साथ गई ही नहीं। बेटा, तुझे कैसे भी करके भोजन लेकर आना होगा। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, जल्द भोजन लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, संभल कर जाना। टुनटुनी चिड़िया काफी देर तक भोजन ढूंढती रहती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। थककर वो एक जगह बैठ जाती है। तभी एक बच्चा अपनी दादी के साथ वहाँ आता है। दादी, ये देखो, ये कितनी छोटी है और भीख मांग रही है। हाँ गुड्डू, ये गरीब है, चलो चलकर कुछ पैसे दे देते हैं। भीख मांगना बुरी बात होती है, तू तो अभी बहुत छोटी है, तुम्हें तो पढ़ना लिखना चाहिए। दादी, मैं आपको दादी कह सकती हूँ? हाँ बिटिया, कह सकती हो। दादी, मेरी मम्मा बीमार है और हमारे पास भोजन नहीं है, इसीलिए मैं भोजन की तलाश में यहाँ बैठी हूँ। ये लो कुछ पैसे रख लो, इनसे अपनी माँ के लिए दवा और भोजन ले लेना। उन पैसों से टुनटुनी अपनी माँ के लिए दवा और कुछ भोजन खरीद कर घर ले जाती है। अभी टुनटुनी के पास कुछ पैसे बचे हुए थे। मम्मा, तुम भोजन करके ये दवा खा लो। मेरे पास अभी कुछ पैसे बचे हुए हैं। आजकल बाजार में राखियाँ बिक रही हैं। मैं जा रही हूँ, इन पैसों से कुछ राखी खरीद कर बाजार में बेचूंगी। लेकिन बिटिया, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तूने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, मुझे एक भली दादी ने पैसे दिए थे। टुनटुनी उन बचे हुए पैसों से कुछ राखियां खरीदती है और उसे बेचने लगती है। टुनटुनी रोज राखी बेचकर भोजन और दवाइयाँ लेकर घर आती। कुछ दिनों में उसकी माँ ठीक हो जाती है। एक दिन जब टुनटुनी राखी बेचने जा रही थी तो देखती है उसका गाउन कई जगह से फट गया था। मम्मा, ये देखो, मेरा गाउन कई जगह से फट चुका है। अब मैं क्या पहन कर जाऊं? बिटिया, मैं आज तेरे इस गाउन को सिलकर ठीक कर दूंगी। उसी शाम को गोरी कौवी टुनटुनी के घर आती है। उस समय टूनी चिड़िया टुनटुनी के लिए गाउन सिल रही थी। अरे टूनी, ये तिरंगा गाउन तो बहुत सुंदर है, इसे कहाँ से खरीदा? मुझे भी बता, मैं भी अपनी सुंदरी के लिए ऐसा ही गाउन खरीदूंगी। अरे नहीं गोरी बहन, मैंने इस गाउन को खुद सिला है, बचे हुए कपड़ों से। तो ये गाउन मुझे दे दे, तो टुनटुनी के लिए दूसरी सिल लेना। ये ले इस गाउन के 200 रुपये। गोरी कौवी के दिए हुए 200 रुपये को देखकर टूनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब टुनटुनी राखी बेचकर घर आती है तो उसे टूनी सारी बात बताती है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। आप तिरंगा गाउन सिलना शुरू कर दो, मैं उसे ले जाकर बाजार में बेचूंगी। मैं कल बाजार से सफेद, हरा और केसरिया रंग के कपड़े ला दूंगी। वैसे भी कुछ दिनों में रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा, तब राखी नहीं बिकेगी, फिर मैं इन तिरंगा गाउन को बेचूंगी।
अगले दिन टुनी चिड़िया ढेर सारे तिरंगा गाउन सिलती है और टुनटुनी उसे बेचने लगती है। उनकी मेहनत रंग लाई। इस तरह दोनों माँ बेटी मेहनत करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। किसी जंगल में चिंकी और टुनटुनी नाम की दो सहेलियां रहा करती थीं। चिंकी के पिता जमींदार थे और टुनटुनी उनके नौकर रामू कबूतर की बेटी थी। चिंकी और टुनटुनी में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन चिंकी अपनी सहेली टुनटुनी को बताती है, टुनटुनी, कल मुझे देखने मेरी सास और मेरे होने वाले पति आने वाले हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी है, तेरी सास तुझे देखते ही पसंद कर लेगी और जीजा जी वो तो तेरे ऊपर लट्टू हो जाएंगे। तू बेकार में डर रही है। नहीं यार, कल तू भी मेरे साथ रहना। तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। ये तू कैसी बातें कर रही है चिंकी? अगले दिन चिंकी को देखने उसकी सास और उसका बेटा उसे देखने आते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। चिंकी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। चिंकी अपनी शादी का कार्ड लेकर टुनटुनी के माँ के पास आती है। आंटी, ये मेरी शादी का कार्ड है। आप सभी को मेरी शादी में आना है, लेकिन मैं चाहती हूँ टुनटुनी मेरी शादी में मेरे साथ साथ रहे, इसलिए उसे आप शादी के 2 दिन पहले ही भेज दीजिएगा। चिंकी बेटा, तेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तेरी सहेली अकेली रह जाएगी। पता नहीं कब टुनटुनी की शादी होगी। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम टुनटुनी की शादी किसी बड़े घराने में कर सके। आंटी, आप चिंता क्यों करती हो? टुनटुनी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। देखना, एक दिन उसे भी उसके सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ घर पर चिंता करेंगी। वैसे आप भूलिएगा मत, टुनटुनी को जरूर भेज दीजिएगा। चिंकी की शादी धूमधाम से हो जाती है। उस शादी में शहर से चिंकी की बड़ी माँ अपने बेटे मोनू के साथ आई थी। उन्हें टुनटुनी बहुत पसंद थी। एक दिन वो चिंकी की माँ से कहती हैं, यशोदा, मुझे चिंकी की सहेली बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं उसे अपने घर की बहू बना लूं। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? भाभी, टुनटुनी बहुत ही प्यारी बच्ची है। बस उसमें एक ही कमी है कि भगवान ने उसे गरीब घर में जन्म दिया है, वरना उसकी शादी कब की हो गई होती। मैंने कभी भी चिंकी और टुनटुनी में कोई भेदभाव नहीं किया। टुनटुनी भी मेरी बेटी के जैसे है। अगर वो आपके घर की बहू बनती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आप इस बारे में पहले मोनू से पूछ लीजिए, वरना आजकल के बच्चे तूफान खड़ा कर देते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है यशोदा, फिर भी तुम कहती हो तो मैं मोनू से पूछ लूंगी। ये लो, वो आ ही गया। अरे मोनू,